Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our second method of our recurrence relation, which is recurrence tree method. उससे पहले हम देखते हैं what is recurrence relation. जो recurrence क्या होता है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारी कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में हमें पता है. ये क्या करती है, अलाउ करती है ताकि फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल कर सके, और ये एनेबल करते हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स को यूज करके एक इजीली पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अब इसमें हमारा सेकंड मेथड, हमारा रेकरेंस ट्री मेथड. तो रेकरेंस ट्री क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम आइटरेटिवली कोई भी एग्जीक्यूशन फ्लो को यूज करके हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में. ये क्या करती है, ये रेकरेंस रिलेशन को कन्वर्ट कर देती है रेकरेंस ट्री फॉर्म में. अब हम इसका रेकरेंस ट्री आगे देखेंगे, बट इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि कैसे वो रेकरेंस ट्री डेवलप होता है. फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक रेकरेंस ट्री बनाते हैं और हर एक ट्री पे हर एक की लेवल की कॉस्ट निकालते हैं और उन सबको टोटल कॉस्ट को डिवाइड मतलब काउंट कर लेते हैं. उसके बाद वो जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगी ना, क्योंकि ये जो मान लो ट्री है हमारा, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ नोड्स बन रही हैं वो हम उसकी कैलकुलेट करेंगे और सबकी इकट्ठी लास्ट लेवल तक कैलकुलेट करते रहेंगे और उन सबको लास्ट में जाके कॉस्ट उनकी सम अप कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे. तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन होती है बाय यूजिंग वन एग्जांपल. तो रेकरेंस ट्री मेथड के सॉल्यूशन को दिखाने के लिए हम देखेंगे कि tn इज 2tn/2 प्लस c हमारे पास कोई एक एग्जांपल है. अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हमने देखा था कि हम एक रेकरेंस ट्री को ड्रॉ कर लेंगे. अभी रेकरेंस ट्री ड्रॉ कैसे होता है, हमारे पास tn हमें फंक्शन दे रखा है, तो tn को हम उसके फंक्शन को हाफ ऑफ करते रहते हैं एट ईच लेवल. तो t हर एक लेवल पे tn/2 फिर ये tn/2 tn/4 tn/4 ये ऐसे ऐसे आगे, जैसे ये tn/8 होता रहेगा, फिर tn/8 होता है, ऐसे ऐसे आइटरेटिवली नीचे डिक्रीज होता रहता है, इसकी पावर डिक्रीज होती रहती है. उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, इसकी हर एक लेवल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना कि या फिर कितना वो काम कर रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है. तो जैसे हमारे पास tn/2 n/2 n/4 n/4 ये सब था, तो इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है. तो हम देखेंगे कितने लेवल हमारे पास बन रहे हैं. n का एक ही था तो c, n/2 में दो हमारे पास ये लेवल आ गए थे, तो c प्लस t 2c, n/4 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 n/4. लेवल 2 में ये हमारे पास लेवल 0 है, 1 है, ये हमारे पास लेवल 2 है. तो लेवल 2 में हमारे पास 4 लेवल बन रहे हैं, तो हम इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास 4c. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं c, 2 को हम 2 की पावर 1 c लिख सकते हैं, और 4c को हम 2 की पावर 2c लिख सकते हैं. अब उसके अंदर ही हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ लेवल्स. अभी टोटल नंबर ऑफ लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, चूज लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, कि हमारा रूट टू लीफ पे कौन सा लॉन्गेस्ट लेवल बनेगा. लेकिन हमारे तो सारे लेवल सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, n मतलब हमारा एक तरह से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा लॉन्गेस्ट लेवल क्या बन जाएगा, 2 की पावर 0 से 1 से फिर 2 की पावर 2 तक, फिर ऐसे ऐसे 2 की पावर k तक हमारा मतलब ये चलता रहेगा. मतलब इसकी कोई तो हमें एंड तो मिला नहीं, तो ये कहीं तक भी जा सकता है, तो हम 2 की पावर k ले लेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा लास्ट नोड का साइज क्या है. हमारा लास्ट नोड का साइज क्या था, ये था. उसके बाद हम देखेंगे एटलीस्ट लेवल हमारा क्या वो 1 बन सकता है, तो इसको हम इक्वल रख देंगे 1 के इक्वल रखने के बाद जो हमारा n होगा वो 2 के वहां चला जाता है, तो मतलब 2k इज इक्वल टू n हो जाएगा. और अगर k हमें निकालना है तो हम 2 को अगर वहां लेके जाए तो वो log की रोज टू पावर 2n हो सकता है, मतलब log के फॉर्म में हमारा सोल्यूशन आ गया ना. हम देखते हैं अगर हमें टोटल नंबर ऑफ लेवल्स को कैलकुलेट करना है तो हम k+1 कर सकते हैं, और k हमारे पास क्या आया था पीछे, log 2n+1, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स बन जाएंगे. अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था रेकरेंस ट्री में, काउंट टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन लास्ट लेवल. हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स लास्ट लेवल में कैलकुलेट करनी है और उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास लेवल 0 पे नोड पे क्या थी, 2 की पावर 0 था, मतलब वो 1 हो गया. 1 पे क्या थी, 2 की पावर 1 थी, मतलब 2 हो गया. मतलब ये अगर हम एक बढ़ाते रहेंगे, मतलब अगर हम लेवल k+1 तक जाएंगे तो उसके जो नोड का लेवल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगी, n हो जाएंगे. तो उसकी जो कॉस्ट होगी हर एक सब प्रॉब्लम की वो हो जाएगी थीटा n. अब हमारा लास्ट लेवल क्या था, लास्ट स्टेप क्या था, सम हमें करना है सारे नोड्स के हर एक लेवल पे, तो वही हमारे इंक्रीज होता रहेगा टिल लास्ट लेवल पे हमारे पास थीटा n आ गया था. तो c + 2c + 4c एट द एंड थीटा n. अब हमने c को अगर कॉमन ले लिया, c हमने बाहर निकाल लिया, 1 + 2 + 4 ऐसे. अब हम ये जो इससे पहले कोई टर्म आएगी, मान लो वो टर्म हमारे पास आ जाएगी log 2n टाइम्स, ये हमारे पास की टर्म आ जाएगी, मतलब इससे पहले जो हमारे पास एक टर्म होगी वो यहाँ पे क्या आएगी, log 2n. ठीक है, अब हम प्लस थीटा n हो गया, तो इसका जो हम एक जियोग्राफिकल जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या लिख सकते हैं, cn. तो हमारा जो tn क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा थीटा n के. तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बाय यूजिंग दिस रेकरेंस ट्री मेथड. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेकरेंस ट्री मेथड. कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.